जीवन से गुजरते हुए रमणीका जी ने स्त्री जीवन के किन पहलुओं को देखा, परखा, समझा, उसका दस्तावेजी रूप आज लोकार्पित हुई उनकी पुस्तक स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास में बखूबी पढ़ने को मिलता है। इस पुस्तक में इतिहास और वर्तमान में स्त्री मुक्ति की तमाम खुरदुराहटों से लेकर धर्म, जाति और पितृसत्ता में जकड़ी स्त्री किस तरह अलग अलग धरातलों पर मुक्ति के सपने देखती है से लेकर धर्म, पितृसत्ता और जाति में जकड़े उस सामाजिक स्थितियों की विवेचना है जिसकी भाषा धर्म विरोधी है, जो आज के आधुनिक स्त्री की छवि को धूमिल करने में, और उस समाज की बात है जो आज के आधुनिक स्त्री की छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है। इन सब के अलावा स्त्री की अंतर व्याख्या जो आज भी जागृत नहीं है, जो स्वयं को पुरुष निर्मित कसौटी पर तोलती है, जो नैतिकताओं को अपने पल्लू पर बांध कर चलती है, उन सबकी क्रमवार व्याख्या समाहित है। यह हमारी विडंबना है कि इसी आदि आबादी को बराबरी का दर्जा दिए बिना 20वीं सदी सामाजिक समस्या पर दूसरी नारी की तादाद बढ़ रही है। केवल भारत में ही समूचे विश्व में सबसे खौफनाक आंकड़े स्त्रियों के नाम पर ही दर्ज है। विकसित देशों में भी आर्थिक भेदभाव और शारीरिक उत्पीड़न की समस्याओं से महिलाएं जूझ रही हैं। जिस भारतीय समाज में 50% महिलाएं अनीमिया की शिकार हों, जहाँ साफ शौचालयों के लिए महिलाओं को लंबी चौड़ी मुहिम चलानी पड़े, जहाँ पितृसत्ता के कमजोर प्रभाव वाले आदिवासी इलाकों तक में स्त्री पुरुष अनुपात चिंताजनक स्थिति में हो, वहाँ स्त्री मुक्ति एक लग्जूरियस थॉट ही समझा जाना चाहिए जिसे एक छोटा सा वर्ग ही अफोर्ड कर सकता है। स्त्री मुक्ति को थोपी जाने वाली चीज नहीं है। बिना स्त्री मुक्ति के चेतना के स्त्री सशक्तिकरण की योजनाओं पर काम करने का अंजाम वही होता है जो ग्राम पंचायतों में महिलाओं को स्थान देने पर हुआ। महिला सरपंच को बुलाने पर उसका पति आपके सामने प्रस्तुत होता है। सरपंच महिला घर के भीतर बाल बच्चों को संभालने की होती है। ठीक ऐसा ही हाल महिलाओं को अपने पैतृक का अधिकार देने पर हुआ। महिलाएं उस संपत्ति पर अपना कबूल करने से हिचकती हैं और चुपचाप अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देती है। स्त्री मुक्ति एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है जहाँ स्त्री एक इंसान के तौर पर अपनी विवेचना कर सामाजिक बंधनों को नकारती है, जबकि स्त्री सशक्तिकरण समाज को साथ लेकर स्त्री के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए सबसे पहले स्त्री को अपने ऊपर लगे टैबू से मुक्त होने की जरूरत है। जिस तरह कुछ दशक पहले को फेमिनिज्म के जरिए सामाजिक स्तर पर स्त्रियां जागृत हुई, ठीक उसी तरह आज टेक्नोलॉजी के जरिए स्त्री चेतना को सूक्ष्म तरीके से प्रस्फुटित होते हुए देखा जा सकता है। आज शहर की महिला ब्लॉग्स और सोशल साइट्स के जरिए देश दुनिया से संपर्क साध रही है। वहीं गाँव की घूंघट ओढ़ने वाली महिलाएं भी फोन पर आसानी से बातें करते देखी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में घर और घर से बाहर का माहौल निश्चित तौर पर बदल रहा है। स्त्री मुक्ति की कई लेयर्स हैं और स्त्री सशक्तिकरण को भारत जैसे विविधता वाले देश में कई स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए। स्त्री सशक्तिकरण की अवधारणा हर पीढ़ी के साथ बदल जाती है। 60-70 के दौर की महिलाएं अपनी पढ़ाई के लिए महिलाओं को अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ता था। आज की पीढ़ी के लिए अपना कैरियर सबसे महत्वपूर्ण है। आज दूर दराज के गांव कस्बों में माता पिता अपनी बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए महानगर भेज रही है, लेकिन बहुत कम माँ बाप लड़की को अपने जीवन साथी चुनने की आजादी दे रहे हैं। तो यह पीढ़ी इसी संघर्ष के साथ दो-चार हो गई है। इस पुस्तक के पृष्ठ 47 में रमणीका जी स्त्री असमानता के जड़ में धर्म को मान रही है, लेकिन आज के आधुनिक समय में जब धर्म तक को आउटडेटेड मर्जीज माना जा रहा है तो स्त्री के नाम पर यह भारी असमानता कैसे कायम रह गई है, विचारणीय प्रश्न है। आज स्त्रियों की स्थिति में जो थोड़ा बहुत सुधार किया जा रहा है वो सुधार नहीं, आधुनिकता के समांतर आगे में बदलाव है। इन बदलावों ने स्त्री को उसकी गरिमा के साथ न स्वीकार करके उसे कमोडिटी बनाकर पेश किया है। कामकाजी स्त्रियों को सुपर वुमेन का दर्जा दिया जा रहा है और बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती स्त्री को देखकर सभी वाह वाह कर रहे हैं, जबकि पुरुष पर कई परंपरागत जिम्मेदारियां हैं जिसे स्त्री को सहयोग कर देखना भी शामिल है। पितृसत्ता के चलते स्त्री के प्लस पॉइंट्स को दबाकर रखा गया, जिसमें लड़की पैदा होने के लिए जिम्मेदार वाई क्रोमोसोम का वैज्ञानिक सत्य भी शामिल है। स्त्री मुक्ति से स्त्री सशक्तिकरण की ओर जाने वाला मार्ग कठिन जरूर पर असंभव नहीं। वैसे भी हर संघर्ष भारी जद्दोजहद की मांग करता है। आज की स्त्री जब घर के भीतर होती है तो उसका संघर्ष वुमेन वर्सेस वुमेन का होता है, क्योंकि घर में स्त्री मुक्ति को अपनी माँ सास जेठानी अलग अलग तरीके से देखती है और घर से बाहर निकलते इसकी मुक्ति का संघर्ष वुमेन वर्सेस सोसाइटी में तब्दील हो जाता है। वह उस समाज से टकराती है जो अपने कामकाज निपटाती पुरुषों से मेल मुलाकात करती स्त्री को खुले सांड की संज्ञा देता है। रमणीका जी को अपने निर्णय को देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह सोशल ट्रेनिंग के जरिए संभव है जिसकी शुरुआत घर से शुरू होती है।
स्त्री मुक्ति के इसी क्रम में पुरुषों को बराबर का भागीदार मानते हुए हमें उन्हें इस बात का भरोसा दिलवाना होगा कि महिलाएं पुरुषों से नहीं, उनके नेतृत्व की भावना से पीड़ित हैं। पुस्तक के पृष्ठ 63 अध्याय में कई बिंदु बताए गए हैं जो लंबी बहस की मांग करते हैं। स्त्री संबंधी कानून की जानकारी देता खंड सबसे मजबूत और सुविचारित हिस्सा है। प्रारंभ में लिखे निवेदन में रमणिका जी ने साफ किया है कि चूंकि पुस्तक में संकलित आलेख समय समय पर लिखे गए हैं, अतः बहुत स्वाभाविक है कि इनमें कुछ बातों में दोहराव हो, अतः इन दोहरावों को उसी तरह लिया जाना चाहिए। स्त्री मुक्ति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालती इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए सामयिक प्रकाशन का भी इस अवसर पर धन्यवाद किया जाना चाहिए।